हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक नंबर दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जब पढ़ने से पहले मेरे दोस्त एक चीज़ आपसे कहना है। क्या कहना है कि मेरा चैनल क्या है। मेरा चैनल क्या है, आर के हिंद एजुकेशन। इसके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे ही शेयर करेंगे तैसे ही क्लास आगे बढ़ गई। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। उससे पहले, जानने से पहले हम लोग कल क्या पढ़े थे। आपको पता होना चाहिए कि भैया कल हम लोग क्या पढ़े थे। कल पढ़े थे परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज क्या होगा, पार्ट 3 होगा। क्या होगा, पार्ट 3। तो पार्ट 2 में क्या पढ़े थे, थोड़ा उसके बारे में आपको बता देते हैं। पार्ट 2 में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर आज चलेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक ना, आज चलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हेडिंग डालेंगे, परसेंटेज। क्या डालेंगे, परसेंटेज। ये क्या है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। उसको देखने के बाद इसको देखें। फिर उसके बाद देखिए कि पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसमें, भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना पहला चीज आपको कल बात किए थे। दूसरा चीज आपसे बात क्या किए थे, जो भिन्न है इसको प्रतिशत में चेंज करना। ये दो चीज हम कल आपसे बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए थे। और जो है कि उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आज हम लोग आपसे क्या बात करने वाले थे, एक कंसेप्ट के बारे में आपने कल से आपसे बात किए थे कि भैया कंसेप्ट के बारे में आज से बात करेंगे। आज वो कंसेप्ट क्या है, जो कि रियल लाइफ से होता है। क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। कल की बातें आज जो है कि शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहां आप समझना कि मान लीजिए कि आप लोग हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, या किसी भी हैं, तो आपको पता है कि हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल और इंटर में, तो हाई स्कूल में मार्क्स कितने होते हैं, 600 की। इंटर में कितने होते हैं, 500 की। ठीक है, तो 600 और 500 एक कंसेप्ट बता रहे हैं, और जो है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम बताएंगे। इस कंसेप्ट के जरिए आपका एक डाउट बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। हाई स्कूल में कितने के मार्क्स होता है, 600 का, और इंटर में कितने का होता है, 500 का। तो मान लीजिए कि 600 में से आप लोग जो है कि 510 पा गए। ठीक है, और इसमें से आप 400 पा गए। ठीक है, मान लीजिए कि 600 में से कितना नंबर पाए, 510 नंबर पाए, और 500 में से आप कितना नंबर पाए, 400 नंबर पाए। तो कोई पूछेगा कि भैया आप जो है कि 600 का 510 नंबर पाए हैं, तो इसका ये कितना प्रतिशत है, ये आपसे कोई पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि इंटर में आप पढ़ते हैं, आपने 400 नंबर लाया, तो 500 का कितना प्रतिशत लाया, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज आप लोग को इसको ध्यान समझना एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि आपसे क्या बोले हैं, ठीक है, यहां आप समझना कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पहले एक चीज को, हाई स्कूल मान लीजिए कि 500 नंबर। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, जिससे तुलना होगी वो नीचे आएगा। तो 500 में से जो है कि देखिए 500 है, 600 में से आपने कितना पाया। परसेंटेज का मतलब ही हम क्या बताए थे, 100 में से कितना। तो 100 में से कितना, तो 100 मान लीजिए कि ये है, और कितना नंबर पाए, 510 नंबर आप पाए। कितना, 600 में से 510 नंबर पाए। जो भी मार्क्स होते हैं, जो भी टोटल होते हैं, वो हमेशा नीचे आता है। जितना पाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। परसेंटेज के लिए हमेशा 100 करेंगे और इसको काटेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, मान लीजिए कि 0 0 से 0 0 कट गए तो
10 में से 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 पाँचे 30, 6 6 एक 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 हो गया। 6 8 48 होता है, तो 48 और 51 में कितना बचा, तो 48 से 3 बचा, तो 6 पाँचे कितना होता है, 5 होता है, और परसेंटेज बना है तो कितना परसेंट बना। 600 में से आप 510 नंबर पाए तो कितना परसेंट पाए, तो 85% पाए। कितना 600 का, 600 में से 510 नंबर पाए तो कितना परसेंटेज में पाए, तो 85% में पाए। इसी तरह देखिएगा, इसी तरह इसको परसेंटेज आपको निकालना सिखा रहे हैं। अभी तो टाइप आएगी, अभी तो खेल बाकी है, अभी तो खेल बाकी है। ये तो सिर्फ क्या है, टेलर, ये सब टेलर हैं। परसेंटेज का धुआं उड़ेगा, क्या होगा, परसेंटेज का बिल्कुल ही धुआं उड़ाते हुए चलेंगे। दूसरी चीज आप मान लीजिए कि किसमें, इंटर में 500 का होता है, किसी में BSc कुछ भी परसेंटेज का एक रूल बता रहे हैं, उसको समझ जाइए, ठीक ना। परसेंटेज का एक रूल बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि इंटर में कितने नंबर 500 का होता है, उसमें से आप कितना नंबर पाए, मान लीजिए कि आप 450 टारगेट कर लीजिए, 450 नंबर पा गए, तो परसेंटेज में बताइए कि परसेंटेज में कितना नंबर पाए। परसेंटेज में कितना नंबर पाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, तो 500 हमेशा नीचे, टोटल हमेशा नीचे आता है। 100 में से कितना, 100 में से कितना, तो 500 में से कितना नंबर पाए, 500 में से कितना नंबर पाए, तो हम बोलेंगे भैया 450 नंबर पाए, 450 नंबर पाए। तो परसेंटेज में हमको निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, और 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 00 से 00 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 450 बटा के 5 बचेगा, 5 9 45, यानी 90%। 90% आप जो है कि पा गए, 90% आप जो है कि पा गए। यही ये 100% है। कोई भी संख्या, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितना बड़ी, दशमलव में होगी, बटा में होगी, जैसी भी संख्या होगी, तो अपने आप में वो कितना होगी, आप बोलेंगे 100% होगी। तो आप बोलेंगे भैया हमको समझा दीजिए कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% कैसे होती है, तो उसको समझिएगा, उसको समझिएगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% कैसे होती है। देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 500 में से 450 नंबर पाए, अब 100% कैसे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% कैसे है, समझिएगा, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 450 नंबर पाए, उसको प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको हटा दीजिए। मान लीजिए कि 500 नंबर में से आप जो है कि 500 नंबर पा गए, कितने पा गए, 500 नंबर में से 500 नंबर पा गए, तो आपका कितना परसेंट बना। कोई भी पागल व्यक्ति कहेगा कि ये क्या बता रहा है रे, ये क्या बता रहा है कि 500 में से 500 नंबर पा गए, तो कोई पागल व्यक्ति कहेगा कि 100% पा गए। लेकिन कैसे पा गए इसको समझिएगा, कैसे पा गए इसको समझिएगा कि 500, भैया 500 तो टोटल कितना है, 500 है, टोटल कितना है, 500 है। 500 में कितना नंबर पाए, तो बोलेंगे भैया 500 में से 500 नंबर हम पूरा पा गए, तो 500 में से 500 नंबर आप पा गए। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये परसेंट में बदल जाएगा, और इसका काटा पीटी कर देंगे, इसका काटा पीटी कर देंगे, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा कितना परसेंट पाए। तो आप कहोगे 500 से 500 कट गया, तो कितना बचा, आप बोलेंगे भैया आपका तो 100% बन गया। 500 से 500 कट गया तो 100% बन गया। तो समझ में आया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी 500 बराबर 100% इसको कह सकते हैं। x बराबर 100% इसको कह सकते हैं, x बराबर 100% कह सकते हैं, y बराबर 100% कह सकते हैं। कोई भी संख्या या दशमलव में 1.2 बराबर कितना होता है, 100% अपने आप में है। कितना है, ये 100% है। तो आप लोग को बस और बस एक ही चीज याद रखना है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई संख्या हो, कोई अल्फाबेट हो, कोई सिंबल हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होती है। ये अपने दिमाग में, अपने चाहे जहां भी आप इसको बैठा लीजिए। ठीक है, एक चीज और बताते हैं। अब मान लीजिए कि
अब मान लीजिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये समझ गए। तो एक चीज़ और लेते हैं, मान लीजिए कि कोई भी लड़का, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि 700 का पूर्णांक था, कितना था पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये मार्क्स है, टोटल मार्क्स क्या था 700 था, उसमें से कितना नंबर उपा गया, तो भैया ये लाइट तो चली गई रे, ये लाइट तो चली गई, हम कैसे दिखाई देंगे, यदि आपको दिखाई देता तो बोलिए, नहीं दिखाई दे तो क्लास बंद करिए, तो नहीं दिखाई दे रहा तो क्लास बंद करिए। ये कैसी मजाक करती है, हमारे पास ना इन्वर्टर है ना कुछ है, अंधेरा का ये कायम हो गया, अंधेरा कायम हो गया, तो क्या बोले, ये लड़के देख रहे हैं मोबाइल जला रहे हैं, मोबाइल जलाने से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो इसको गेट को खोल दो रे, इस गेट को खोल दो, यदि कोई एग्जाम आ रहा है तो हम जो है कि थोड़ा सा उजाला आया, यदि नहीं आया तो क्लास बंद करो, और थोड़ा सा भी आया तो क्लास जारी रखेंगे। कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, लिखावट भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, उसमें कैसी ये नादानी कर दी रे। ये मोबाइल भी पूरा खिड़की खोल दो, पूरा खिड़की खोल दो। देखिए मेरे दोस्त 700 का पूर्णांक था, कितना था 700 का पूर्णांक था, उसमें से कितना पाए, बोलेंगे भैया हम तो मार दिए, सब शतक मार दिए, शतक नहीं मारे तो उसमें से थोड़ा सा नीचे पड़ गए, 660 नंबर पा गए। कितना पा गए, 660 नंबर पा गए। ये क्या हाथ हिला रहा हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो हम क्या करें मेरे दोस्त, मान लीजिए कि 660 सुनाई तो दे रहा होगा ना, सुनाई तो दे रहा होगा, इस टाइप को तो खत्म करो। मान लीजिए कि 700 में से 660 नंबर पाए, 700 में से 660 नंबर पाए तो कितना परसेंट पाए, तो आपको क्या बोले थे कि जो टोटल होता है उसको नीचे करेंगे, 660 नंबर पाया, ये आ गई। कितना गजब की बात है, ये कितना गजब की बात है रे, कि लाइन भी आ गई, क्लास भी बंद नहीं हुआ। क्या गजब की बात है, ये कुदरत की देन, ये कुदरत की देन है। तो आप समझिएगा, मान लीजिए कि टोटल कितना था 700 था, 700 में से कितना पा गए, 660 नंबर पा गए। कितना पा गए, 660 नंबर पा गए, तो कितना परसेंट बना, तो आपको बोलेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, और इसको काटा पीटी करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कोई भी उड़ा देगा, 1 0 से 1 0 कोई भी उड़ा देगा, तो क्या बचेगा 600, ये 6 बचा, ये 6 बचा, ये डबल 0 बचा, कितना बचा 7। कितना परसेंट बना, इसको काटा पीटी कर दो, इस कितना परसेंट बना, ये काटा पीटी कर दो। तो मान लीजिए कि 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 में 60, तो 6 10 में 60 हो जा रहे रे, जो 6 10 में 7 का ना पारा पढ़ना है, 7 8 56, 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है, तो बचेगा कितना 3, तो 7 चौक को 28, 94 मार दिया क्या, 94 मार दिया क्या, 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचेगा 6 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, तो यहाँ इतना परसेंट वो ले लिया, इतना परसेंट वो ले लिया। मान लीजिए कि 700 में से कितना नंबर पाया, 660 नंबर पाया, तो उसका कितना परसेंट बना, 54.29% बना, 54.29% बना। यही बात होती है, और ये कंसेप्ट हो जाता है समाप्त, ये कंसेप्ट बिल्कुल हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। यहाँ देखना कि भैया आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या। यहाँ पे डालिए, टाइप 2 हो गई थी, ये टाइप 3 है, ये तो कंसेप्ट था, ये सिर्फ कंसेप्ट था, ये टाइप 3 है। इस टाइप का नाम क्या है, टाइप 3 है। तो टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन ये पहला लिखिए और इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी संख्या का 47% तथा किसी संख्या का 47% तथा 56% का अंतर लिखना।
किसी संख्या का 47% तथा 56% का अंतर कितना दिया है, मान लीजिए कि 63 दिया है, 63 है, तो उस संख्या का कितना परसेंट, उस संख्या का 60% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, यहां आप समझना कि किसी संख्या का 47% तथा 56% का अंतर कितना दिया है, 63 दिया है, तो उस संख्या का, किसी संख्या मतलब इसी संख्या का 60% कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ये टाइप 3 है। टाइप लगभग आपको पढ़ाएंगे हम लोग 20 से लेके 25 टाइप पढ़ाएंगे परसेंटेज में। अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो टाइप गजब की होगी जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यकीन मानिए कि जिस दिन आपका परसेंटेज खत्म होगा उस दिन आप अर्थमेटिक के 30% यानी 30%, 30 यानी 30% आप जो है कि अर्थमेटिक का कर जाएंगे। यही तो जान है, परसेंटेज ही पूरी मैथ की जान है। जिस दिन आप परसेंटेज को बढ़िया से पढ़ लेंगे उस दिन धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, इसको समझना, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहां समझना, किसी संख्या का 47% तथा 56% का अंतर कितना है, 63 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। हम क्या बोले थे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, तो हम बोलेंगे भैया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ आप समझना, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको। डायरेक्ट हमको तो सिर्फ और सिर्फ समय तो बचाना है। बहुत लोग एक्स वाई मानेंगे, हम कुछ भी नहीं मानेंगे, आपको डायरेक्ट और कभी भी नहीं बोलेंगे। बोला है किसी संख्या का 47% और इसका, तो 47% और 56% का अंतर दिया है। 47% और 56% का अंतर कितना दिया है, 63 दिया है। तो उसी संख्या का, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, यही आपसे पूछा है। उस संख्या का 60% कितना होगा। क्या आप लोग नहीं लगा लेंगे? 60% को एकदम बाएं कर दीजिए, 60% को अभी रहने दीजिए, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 47% और 56% का अंतर बताइए। तो बोलेंगे भैया इसका अंतर पूछा है, इसको माइनस माइनस मत करना, ये अंतर का चिन्ह होता है। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा में से 56 में से 47 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें 3 करेंगे तो 50 होगा। 50 अच्छे 56 यानी 9 का अंतर आया। कितना आया, 9 का अंतर आया। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके बराबर है तो 9 को इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 63, इसका अंतर कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, इसका अंतर कितना आया है, 9 आया है। ये 9 किसके बराबर दिया है, 63 के बराबर दिया है। तो मेरे हिसाब से अंतर कितना है, 63 है, लेकिन उसके हिसाब से अंतर कितना है, 9 है। मेरे हिसाब से अंतर कितना है, वैल्यू किसकी, चाहे जिसकी, यहीं पे आप खेलना शुरू कर दो। वैल्यू किसकी, किसकी इंटू चाहिए, चाहिए जिसकी। अब यहां से खेलना चालू कर दो। मेरे हिसाब से अंतर कितना है, ये बोला है कि अंतर कितना है, 63 है। अंतर कितना है, 63 है, लेकिन अंतर हम लोग किए हैं, रियल में अंतर कितना है, 9 है। तो इसके हिसाब से इतना, ये वैल्यू किसकी, 63 वैल्यू किसकी, 9 की। 63 वैल्यू किसकी, 9 की। चाहिए किसकी, चाहिए किसकी, 60% की वैल्यू चाहिए। देखना, ये ऐसा कंसेप्ट है कि शुरू में आप लोग को बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए पढ़ते पढ़ते इतना इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि सभी सवाल को एक लाइन में हल करेंगे। कितना बड़े से बड़े सवाल को आप 1 या 2 या 3 लाइन में हल कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखना, इतने बढ़िया सवाल आपको एक लाइन में कैसे हल होगा।
बोला अंतर कितना है 63 है, लेकिन हम जो है अंतर परसेंटेज का अंतर किए हैं तो कितना आया है 9 आया है। मेरे हिसाब से कितना था, ये वैल्यू किसकी थी, ये 63 वैल्यू इसके बराबर है, इसको नीचे रख देंगे। पूछा कितना है 60% का मान पूछा है, तो 60 इंटू यहाँ कर देंगे, 60 इंटू यहाँ कर देंगे। ये परसेंटेज को क्यों नहीं लिए हैं कि ये भी यहाँ पर भी परसेंटेज है और यहाँ पर भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए वैल्यू ले लिए हैं। यहाँ पर देखना कि अब इसको काट देंगे, 9 साते 63, 9 साते 63 और 60 का 7 में गुणा करेंगे, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 6 साते 42 यानी 420 इसका आंसर आ जाएगा। 420 इसका आंसर आ जाएगा, 420 इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, समझिएगा। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब जो है कि इसमें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एक लाइन में कैसे इसका अंतर कितना आया है 47 और 56 का अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 47 और 56 का अंतर कितना आया है 9 आया है, एक लाइन में देखना। और इसका मेरे हिसाब से अंतर कितना है, मेरे हिसाब से अंतर 63 है, तो ये 63 वैल्यू किसकी, 63 वैल्यू किसकी, ये कहाँ है 9 की, चाहिए किसकी 60 की, चाहिए किसकी 60 की, तो 9 साते 63, 7 छक 42, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब वैल्यू कैसे पहचाने उसको आपको बताते हैं, वैल्यू कैसे पहचाने वो आपको बताते हैं। कि मान लीजिए कि इसका अंतर 9 आया है, इन 9 बराबर कितना दिया है मेरे हिसाब से अंतर के उसके हिसाब से 63 है। पूछ कितना रहा है 60% का, ये परसेंटेज यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो काट दिए हम, मान लीजिए कि 60% का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये इसी तरह ए वाला इस तरह बनेगा। अब जो देखिए जो एक रहेगा वो वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर 2 है, ये क्या है, ये 2 हैं, 9% और 60%, ये वैल्यू नहीं है। जो अकेला लड़ेगा, जो अकेला रहेगा वही वैल्यू होगी, तो वैल्यू यहाँ पे क्या है 63 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है 63 है। ये किसके बराबर दिया है 9 के बराबर दिया है, तो कितना का पूछ रहा है 60 का पूछ रहा है, तो 60 का कर देंगे गुणा, 9 साते 63 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, तो 42 कर देंगे और 0 7 420 इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात से आप सहमत हैं? यदि नहीं सहमत हो तो रुक तो जाइए, इतना सवाल करा देंगे कि आपका एक कंसेप्ट जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे, जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको करते हैं फिनिश। बोलेंगे तो आप जो है कि बेसिक से भी बता देंगे, लेकिन बेसिक से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको टाइम बचाना है। देखना, किसी संख्या के 44% और किसी संख्या के 44% और 37% का अंतर, किसी संख्या के 44% और 37% का अंतर कितना है 600 है, 600 है, तो वह संख्या का 40% कितना होगा, ठीक है, ये बताइए कितना होगा। तो आपको क्या बताए थे कि 44% और 37% का अंतर कितना दिया है 600 दिया है। उस मेरे हिसाब से अंतर कितना है 600 है, लेकिन उसके हिसाब से अंतर कितना है देखना। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे पहले बेसिस होता है 44% और 37%, ये किसका चिन्ह होता है अंतर का, इसका अंतर 600 दिया है। तो जो भी संख्या आएगी उस संख्या का कितना 40% कितना होगा,
40% कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका अंतर देखिए, 44 और 37 का अंतर जब निकालेंगे तो 44 में से 37 घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें तो बचेगा 3 और 4 7, कितना बचेगा 7, 7 बचेगा। ये 7 किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ये 7 इसमें से घटाएंगे 7 किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसी संख्या का, ये परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में घटा देंगे तो परसेंटेज में आएगा। इसका पूछा है 60-40%, ये 40% कितना होगा। तो हम बोले थे वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, ये वाला कंसेप्ट आपको पूरा सेट कर देंगे मैथ्स पे, पूरा सेट कर देंगे मैथ आपको। कोई भी चीज़ वैल्यू क्या होती है, 2 पंखा, 2 घड़ी, 4 कलम, 4 नमकीन, बिस्कुट, जो भी 2 वस्तु, ये सब वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कैसे पहचाने, ये परसेंटेज में देखना। जो चीज़ 2 में होगी, जैसे ये परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, 2 चीज़ जहाँ पर होगी ये वैल्यू नहीं है। जो अकेला होगा वही वैल्यू होगी, जो अकेला होगा वही वैल्यू होगी। तो 600 वैल्यू किसकी, ये 600 वैल्यू किसकी, इतना की 7 की। तो 600 वैल्यू किसकी, 7 की, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 7 की किसका पूछा है, 40% का इंटू 40 कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 6 9 54 9 हो जाएगा, 6 9 54 यहाँ बचेगा 6 9 54, मतलब इसको काटेंगे तो जी बहुत लगभग हमको लग रहा है कि 400 से ऊपर 4000 से ऊपर जाएगा। तो वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसको हल कर देंगे। यहाँ आप समझना इसको एक लाइन में कैसे समझाते हैं, इसको एक लाइन में कैसे हल करेंगे, यहाँ आप समझना। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी पर। तो 600, इसका और इसका अंतर कितना है, 600 है। तो इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आया, 3 हो जाएगा इसमें, और 4 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कितना है, 600 है। उसके हिसाब से कितना है, उसके हिसाब से 7 है, उसके हिसाब से 7 है। किसका पूछ रहा है, तो वो संख्या का 40% कितना होगा, तो 40 को यहाँ पर कर देंगे। अब बोलेंगे परसेंट क्या हुआ, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 7% आएगा, 7% आ जाएगा। और 40% पूछा था, 40%, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, इसका कोई मान नहीं है। अब देखना इसको, 6 7 6 9 54 होता है, 54 में तो फिर 60 हो जाएगा, फिर 6 9 54 होता है, फिर 6 9 54 6 9 54, इस तरह चलता जाएगा। फिर इसको गुणा कर देंगे तो इसको अप्रोक्स कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और 100 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 अप्रोक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000 अप्रोक्स आ जाएगा। इसके आसपास आंसर दिया रहेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझना, समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, फटाफट अब क्वेश्चन को देखेंगे और लगाएंगे। लिखिए फिर, किसी संख्या के 20% और 30% का अंतर कितना दिया है, मान लीजिए 1000 है, तो उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए, उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ समझना, किसी संख्या के 20% और 30% का अंतर कितना दिया, 1000 दिया है। तो वह संख्या, अब की बार वह संख्या पूछ दिया है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितने होती है, आपको बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यानी वो पूछना क्या चाहता है, 100% की वैल्यू पूछना चाहता है। हम आपसे क्या बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, तो बोलेंगे भैया कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये हमको आप बताए थे।
तो वही 100% का मान पूछना चाहता है, वह संख्या पूछना चाहता है। तो समझना, इसका और इसका अंतर कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है। तो मेरे हिसाब से अंतर कितना आएगा, 20 और 30 का अंतर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से कितना दिया है, 1000। ये 1000 वैल्यू किसकी है, यानी कि 10% बराबर कितना है, 1000 है। तो किसका पूछना चाहता है, 100% बराबर क्या होगा, यही ना पूछना चाहता है। तो आपको बताए थे कि वैल्यू क्या है, 1000 है। कैसे है, क्योंकि ये दो हैं, जो दो एक जैसा होगा दो, वो वैल्यू नहीं होगी, जो अकेला रहेगा वही वैल्यू होगी। तो 1000 अपने आप में अकेला है, तो 1000 वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 10 की। ये वैल्यू किसकी है, 10 की। तो चाहिए किसकी, किसकी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, इंटू 100%, इंटू 100%, यानी प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, इकाई दहाई, 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, यानी 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा नादानी करने लगा, थोड़ा सा ये नादानी करने लगा मेरे दोस्तों। इसको थोड़ा सा इसके मज़ा चखाते हैं। इसका अभी हम जो है कि रंग इसको अभी देते हैं हम। ये अपने आप को क्या समझता है, क्या समझता है अपने आप को कि हम नहीं चलेंगे तो सोच रहा है कि क्लास बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ आप समझना कि ये इसको विटामिन, इसको डोज दे दिए, क्या दे दिए, डोज इसको देना चालू किए हैं। जैसे ही डोज देंगे इसमें शक्ति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसमें शक्ति आ जाएगी और ये फटाफट दौड़ने लगेगा। क्या होगा, देखना, मिनटों में ऐसी डोज है, ये ऐसा डोज है कि तुरंत इसको जो कि दौड़ा देता है। देखना, ये उल्टा है, ये गजब की मार्कर की क्वालिटी। हर चीज़ जो सीधा वो होता है, लेकिन इसमें उल्टा कसना होता है, इसमें उल्टा कसना होता है। तो समझना, 100% का वैल्यू कितना जाएगा, 10,000 आ जाएगा। देखिए तुरंत एक गियर में ले लिया, तुरंत तेल डालते हैं गाड़ी में, तुरंत इस लेटर लेता है। इसी तरह ये मार्कर भी जैसे ही डोज डालेंगे तुरंत इस लेटर ले लेता है। ठीक है, यहाँ आप समझना। अब जो है कि आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से अंतर ये समझ में आ गया। अब जो है कि एक क्वेश्चन देते हैं और जो है कि 2 क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं तो करके इसको छोड़ दो और इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो। ठीक है, 3 चीज हटा दो। किसी संख्या के कितना बताएंगे, 35% और कितना, 45% का अंतर अब की बार पता नहीं, अब की बार पता नहीं क्या होगा। इसका अंतर कितना दिया है, मान लीजिए कि दे दिया है 15,000। कितना दे दिया है, 15,000। तो पहला क्वेश्चन, दोनों सवाल यहां पूछ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो उस संख्या का आप जो है कि 65% बताइए। दूसरा सवाल पूछ देता है आपसे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कैसे ज्ञात होगी, तो वह संख्या का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो ये पूछना क्या चाहता है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो पहली का क्या करेंगे बताओ, पहला जो कि 60% पूछा है, किसी संख्या के 35% और 45% का अंतर कितना है, 15,000 है। कितना है, 15,000 है। लेकिन मेरे हिसाब से अंतर कितना है, 10% का। कितना, 35 और 45 का अंतर कितना होगा, 10% का होगा। इसका अंतर कितना है, इसका, यहाँ आप समझना, फिर वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। जैसे 10% और 10% का अंतर कितना दिया, 15,000 दिया है। कितना दिया है, तो वह संख्या पहली क्या पूछना चाहता है कि 65% क्या होगा।
कितना होगा 35% क्या होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं पता है कि वैल्यू इसमें कौन से, कोई बताएगा कि जो चीज़ दो एक जैसी ये वैल्यू नहीं है, ये अकेला जो है ये वैल्यू है। तो 15,000 ये वैल्यू किसकी है, 10% की है। पूछना क्या चाहता है, 65% का पूछना चाहता है, तो 65% लगा देंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे और जो है कि 1500 का 65 में गुणा करेंगे, तो 15 का 65 में पहले गुणा कर दीजिए, फिर डबल जीरो बढ़ा देंगे, क्या होगा 15 पाँचे 75, अब 15 पाँचे 15 छक्का 90, और 90 और 7 97 होगा, 90 97 होगा, और डबल जीरो दिया है, डबल जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, 65% का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,750 नहीं रे, ये आप क्या पढ़ेंगे 97,500, कितना आ जाएगा 97,500। वह संख्या पूछा है, तो इसका मतलब क्या पूछा है, यहाँ आप समझना, इसको काम खत्म हो जाएगा। वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% होती है। तो पूछना क्या चाहता है, यहाँ पे 65% का मान पूछा था, अब कितना पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हटा देंगे। इस 100% की वैल्यू पूछना चाहता है, तो कितना हो जाएगा ये 15,000। ये 15,000 वैल्यू किसकी है, ये 15,000 वैल्यू किसकी है, तो ये पूछेंगे कि 10 की है, किसकी है, ये 10 की है। चाहिए किसकी, हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% यहाँ पे लिख देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और ये तो बड़ी ही कम आ गया रे, ये तो बड़ी ही कम आ गया। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, काम खत्म हो जाएगा। तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, मतलब कि 2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, बहुत ही कम आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दशमलव में दिया रहेगा तो इसको हल कर लेंगे, नहीं तो ये आंसर दिया रहेगा तो इसको हल कर देंगे। अब दशमलव भी कैसे, यहाँ पे लगाएंगे 0 और दशमलव, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 3 छक 18 होता है, 3 छक 18, इसी तरह करते करते ये चला जाएगा, मतलब कि 0.66 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर ये आंसर दिया रहेगा या तो ये आंसर दिया रहेगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? यदि सहमत है तो बोलिए हाँ। यदि आप लोग को पसंद आ रहा होगा मेरे दोस्तों, ये जो है कि ये वाला जो कंसेप्ट है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जरूर कर दीजिए। यहाँ आप समझना, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं हम लोग आगे चलेंगे। एक कंसेप्ट खत्म हो गया। इसी टाइप में सेकेंड टाइप क्या बनती है, इसी टाइप में सेकेंड टाइप क्या बनती है, इसको समझना। किसी एक संख्या का 32%, उसी वही टाइप है, बस थोड़ा सा घुमाया है, वही टाइप है, बस थोड़ा सा घुमा कर नहीं पूछने सवाल, वही घुमा कर हम पूछना चाहते हैं। एक संख्या का 32%, उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो वह संख्या है, क्या आप वह संख्या है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, आपको पता है, यानी 100 होती है। पूछा है कि एक संख्या का 32%, उसी संख्या के 17%, किससे 17% से 120 अधिक है। मेरे हिसाब से कितना अधिक है, आप समझो, 17% से ये संख्या कितना अधिक है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे दोस्त, सबसे जबरदस्त जो है कि बढ़िया एकदम सिंपल जो है कि टाइप का सबसे मस्त सवाल है ये। पूछा है कि एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। 17% से कितना अधिक है, ये 32 अधिक है।
तो 17 से 32 अधिक है, कितना अधिक है, तो इसको समझ लीजिए कि 32 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचा इसमें 10, 3 5 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। कितना अधिक है, 15% अधिक है। 17 से 32 जाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 15% अधिक है। लेकिन मेरे हिसाब से कितना अधिक है, बोलेंगे कि 120 अधिक है। देखिए उसी तरह सवाल बन गया कि नहीं, इससे कितना अधिक है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15% अधिक है। लेकिन मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 120 अधिक है। कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो वह संख्या बताइए, यानी 100% की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है। क्या वही चीज नहीं बन गया, क्या वही चीज नहीं बन गया। 15% की वैल्यू कितना दिया, 120 दिया है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आपको क्या बताए थे, वैल्यू क्या होगी, ये परसेंटेज में है तो वैल्यू नहीं होगी, जो अकेला रहेगा वही वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसके बराबर है, 120 जो है, 120 जो है किसके बराबर है, 15 के बराबर है। पूछना क्या चाह रहा है, 100% का इंटू 100 कर देंगे, इसी को हल कर देंगे। 15 वाटे 120 होता है, और जो है कि 8 का 100 में गुणा कर देंगे तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, समझ में, एक संख्या का 32% उसी संख्या के किससे, 17 से 32 जाएंगे, कितना अंतर, कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे भैया 15% अधिक है। लेकिन उस मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो 15% की वैल्यू कितना है, 120। पूछना क्या जा रहा है, वह संख्या बताइए, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चल रहा है कि नहीं, देख लो थोड़ा, चल रहा है कि नहीं, देख लो चल रहा है कि नहीं वीडियो। हाँ, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 120 वैल्यू किसकी, 15 की, चाहिए किसकी, 100 की। तो 15 वाट 120 होता है, 8 का 100 में गुणा कर देंगे तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत है। इसी तरह एक दो सवाल और लगाइए, सेम ऐसा ही सवाल, बस इसका जो है कि वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, वैल्यू ये सब चेंज कर दे रहे हैं। इसी पे सवाल बताइए आप लोग, इसी पे सवाल बताइए। ठीक है, समझना कि एक संख्या का बताइए 15% उसी संख्या के 13% से कितना अधिक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे रख लीजिए कि 150 अधिक है, तो वह संख्या बताइए, तो संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो एक संख्या का 15% उसी संख्या के किससे, 13 से कितना अधिक है, समझो 13 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे भैया कि 2% अधिक है। तो मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 150 अधिक है। तो 2% की वैल्यू कितना दिया है, 150 दिया है। पूछना क्या चाह रहा है, 100% की वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा। तो क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि इसमें वैल्यू कौन है, 2%, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत। जो दो जैसे एक जैसे ये वैल्यू नहीं होगी, जो अकेला रहेगा वही वैल्यू होगी। तो 150 वैल्यू किसकी है, 2% की है। 2% की, यानी इसको प्रतिशत भी लिख सकते हैं। पूछ क्या रहा है, 100% की, किसकी पूछ रहा है, 100% की। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 50 बेर में, और 50 का 150 में गुणा कर देंगे, यानी 5 का 15 में 15 5 75 हो जाएगा। और जो है कि डबल जीरो, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ। एक कैलकुलेटर तो आप लोग कर लेंगे, एक कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। बस आपको क्या समझना है कि बढ़िया तरीके से तरीका क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, समझ गए। इसी तरह एक सवाल और देखते हैं, एक ही सवाल में तो करके 2 चीज़ बता दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा तो समझना, ये 13 को हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। इसी पर सवाल बता देते हैं। एक संख्या का आप जो है कि लिख लीजिए कि 65% उसी संख्या के जो है कि 40%
40% से कितना अधिक है, 70 अधिक है। तो पहला सवाल लिखिए, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए, पहला चीज। दूसरा चीज बताइए कि वह संख्या का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। तीसरा सवाल बताइए, वह संख्या का जो है कि 80% कितना होगा। 3 सवाल बता दीजिए फटाफट। पहला का क्या करेंगे कि 65% उसी संख्या से यानी 40 से कितना अधिक है ये, तो बताएंगे कि 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो ये 25% वैल्यू किसकी है, कितना, मेरे हिसाब से कितना अधिक है, 70 अधिक है। पूछ क्या रहा है, पहला वह संख्या यानी वो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, इसका मान क्या होगा। तो 70%, 70 किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू है। 70 किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू है। चाहिए किसकी, 100 की। चाहिए किसकी, 100 की। तो 25 चौक को 100 होता है, तो इसको काटेंगे तो 70 7 चौक को 28 यानी 280 इसका आंसर हो जाएगा। पहले कितना हो जाएगा आंसर, 280 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछना चाहिए, वह संख्या का 30% कितना होगा। यहाँ पे 100% पूछ रहा है, तो यहाँ पे 30% कितना होगा, तो 30% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो कितना हो जाएगा, 70 वैल्यू किसकी, 25 की। 70 वैल्यू किसकी, 25 की। चाहिए किसकी, 30 की। तो कितना जाएगा, 5 5 25 और 5 6 30। तो 5 से 14 5 70 होता है, 14 6 96, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखना। फिर उसके बाद जो है कि 80% पूछ रहा है, तो यहाँ पे 30% होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80%। 80% तो कितना हो जाएगा, वैल्यू इसमें क्या है, 70 है। 70 किसके बराबर है, 25 के बराबर है, 25 लिखेंगे। पूछ कितना क्या जाता है, 80% के इंटू 80 कर देंगे। कितना आसान है। 5 5 25 होता है, 5 एकम 5 है, 5 6 30 होता है, 5 14 5 70 होता है। 14 का 16 में गुणा कर देंगे तो 16 चौक को 64 होता है, 16 कम 16 होता है, और 16 6 कितना हो जाता है, 16 6 आपका 22 होता जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान, कितना आसान है मेरे दोस्त। आप जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 टाइप आप लोग जो है कि पढ़ लिए हैं। अब जो है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। इससे ऊपर जितना आप जो है कि टाइप बता रहे हैं ना, इसको आप नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता लीजिए कि जो एक क्लास है ना 1 घंटे की 45 मिनट की, आप जो है जब इसका रिवीजन करेंगे तो यकीन मानिए इसको 5 या 7 मिनट में जो है कि रिवीजन कर देंगे। 5 मिनट में बस आप लोग को कंसेप्ट जो है कि क्लियर आना चाहिए। बस आप लोग क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इसका नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए। आलस बिल्कुल बुरी चीज़ है, आपको पता है। आलस बिल्कुल बुरी चीज़ है, आपको पता है। तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना। अपने हाथ को जितना चला सकते हैं उतना चलाइए। अपने हाथ को आप जितना चला सकते हैं उतना चलाइए, बहुत ही बेहतरीन आगे चल के आपको काम देगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, अब चाहेंगे विदा और बेहतरीन तरीके से, चलो हेलो बंद करो। तो अब चाहेंगे मेरे दोस्तों विदा, और जो है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों।